हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग इससे पहले एक टॉपिक कर रहे थे जिसका थ्योरी हमने किया हुआ है इसके पहले दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं सारे फार्मूलाज एक बार लिख देता हूँ, तो हमको क्या है रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने टोटल 6 फार्मूले पढ़े हैं, जिसमें से पहला फार्मूला हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या ए भी लिख सकते हो आप। सेकेंड, cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर हमने नेक्स्ट फार्मूला पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ हमने पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा था कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। एंड लास्ट हमने पढ़ा था सेक 90 माइनस थीटा दैट इज़ इक्वल टू कोसेक थीटा। ये सारे फॉर्मूलेज हमने पढ़े हुए हैं। इसी के बेसिस पे ही हम लोग क्या है अपने आगे के क्वेश्चंस वगैरह को क्या है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो मैं थीटा लिखा हूँ ना, इसके जगह आप ए भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा ए ये सारे क्या है एक एंगल को ही दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला शो करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की पुरानी बुक का है। ये जो क्या है ना नई बुक में ना नहीं है। ठीक है, ये वाला टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक क्या है मैं पढ़ा देता हूँ, कहीं किसी और को ज़रूरत हो तो भी वो ये टॉपिक पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का ये टॉपिक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी ओल्ड बुक पेज नंबर 189 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है एवेल्यूएट tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री। ठीक है, इसको हमको इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो पहले नीचे वाला को मैं लेता हूँ। देखो क्वेश्चन दोनों टर्म से बनेगा, मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, लेकिन पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉट थीटा मेरा क्या होता है। कॉट थीटा होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या है थीटा की वैल्यू जो मेरे को दी है वो 25 डिग्री दिया है नीचे के लिए। तो मेरा हो जाएगा कॉट 25 डिग्री इज इक्वल टू 10 90, और थीटा की वैल्यू 25 है, तो 10 90 माइनस 25 दैट इज़ ये हो जाएगा 10 65 डिग्री। इससे मेरे को पता चल रहा है कि कॉट 25 मेरा 10 65 है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, तो 10 65 डिग्री, तो कॉट 25 की जगह भी 10 65 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो गया या दोनों की वैल्यू 1 हो गई। तो मेरा आंसर हो गया, क्या बोला जाए आपका, 10 65 बाई कॉट 25 दैट इज़ इक्वल टू 1। और हम लोगों ने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब तो ये कॉट के टर्म में हो गया। अब अगर मैं नेट 10 के टर्म में बनाना चाहूँ, ये है सेकेंड मेथड, ये है फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूँ। मतलब देखो बनेगा एक ही तरीके से, लेकिन दोनों तरीके से बन जाएगा। तो टेन थीटा होता है हमारा कॉट 90 माइनस थीटा। अब 10 के लिए मैं थीटा हो जाएगा 65 डिग्री, तो मेरा 10 65 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट 90 माइनस 65 दैट इज़ कॉट 25 डिग्री। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ तो 10 65 डिग्री बाय 10 90 माइनस 65। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन मेरा है 10 65 बाई कॉट 25। तो 10 65 मेरा क्या है कॉट 25 के इक्वल आ गया, तो उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और नीचे भी मेरा क्या है कॉट 25, तो ये दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर है 1, ये हमारा आंसर है। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे नीचे से बनाए चाहे ऊपर से बनाए, वो दोनों मेथड से बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है टॉपिक, जो कंपेयरिंग क्या बोला जाए, हमारा टॉपिक जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, इसके क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।